आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस में जितना भी इंपॉर्टेंट थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका बेसिक फॉर्मेशन डिटेल्स में समझेंगे। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको ऑल थ्री इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल बेयरिश या बुलिश कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका बॉडी छोटा होता है। थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। थर्ड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% से ऊपर होना चाहिए। और इस पैटर्न में अगर फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल के बीच गैप डाउन रहता है एंड सेकेंड और थर्ड कैंडल के बीच गैप अप रहता है तो ये पैटर्न एक क्लासिक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। लेकिन कुछ इस तरह का फॉर्मेशन भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। चार्ट के ऊपर ये पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न माना जाता है। इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अभी मैं आपको और दो पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाऊंगा जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न का सिमिलर है। इसमें इंटरप्रिटेशन भी सेम है, सिर्फ फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट मॉर्निंग डोजी स्टार, इस पैटर्न में सेकेंड कैंडल एक डोजी कैंडल होता है और ये किसी भी टाइप का डोजी हो सकता है, जैसे स्टैंडर्ड डोजी, हाई वेव डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी। आपको अगर डोजी कैंडल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो जो आई बटन में आ रहा है। और इस पैटर्न का इंटरप्रिटेशन मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा सेम है। सेकेंड बुलिश अबंडोन्ड बेबी, इस पैटर्न का फॉर्मेशन मॉर्निंग डोजी स्टार जैसा है, मतलब सेकेंड कैंडल डोजी कैंडल होता है। लेकिन इसमें दो चीज कंपलसरी होना ही चाहिए जो मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार में नहीं होता है, जैसे फर्स्ट कैंडल का लो और सेकेंड कैंडल का हाई के बीच गैप होना चाहिए और सेकेंड कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच गैप होना चाहिए। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन मॉर्निंग स्टार जैसा है। यहाँ पे एक जैसा इंटरप्रिटेशन वाला कैंडलस्टिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा बताने का मकसद यही है कि जब मैं चार्ट एनालिसिस के टाइम ये सब पैटर्न के नाम लूंगा आप कंफ्यूज ना हो जाए और आप सोचने ना लग जाए ये कौन सा पैटर्न कहाँ से आ गया। ये सब जानकारी आपको रहेगा तो आप तुरंत रिलेट करके इंटरप्रिटेशन समझ जाएंगे। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल बुलिश या बेयरिश कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका बॉडी छोटा होता है। थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है। थर्ड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% से नीचे होना चाहिए। और इस पैटर्न में अगर फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल के बीच गैप अप रहता है एंड सेकेंड और थर्ड कैंडल के बीच गैप डाउन रहता है तो ये एक क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है। लेकिन कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होने पर भी इसे इवनिंग स्टार पैटर्न ही कहा जाता है। कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बने तो ही इसे इवनिंग स्टार पैटर्न माना जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। अभी इस पैटर्न का दो सिमिलर पैटर्न देख लेते हैं। फर्स्ट इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फॉर्मेशन में सेकेंड कैंडल एक डोजी कैंडल होना चाहिए, किसी भी टाइप का डोजी हो सकता है। बाकी सब कुछ इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा सेम है। सेकेंड बेयरिश अबंडोन्ड बेबी, इसका फॉर्मेशन इवनिंग डोजी स्टार जैसा सेम है, लेकिन इसमें दो चीज होना ही चाहिए, जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकेंड कैंडल के लो के बीच गैप होना चाहिए और सेकेंड कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई के बीच गैप होना चाहिए। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन इवनिंग स्टार जैसा सेम है। एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल भी एक बुलिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए और सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होना चाहिए। थर्ड कैंडल भी एक बुलिश कैंडल होता है। थर्ड कैंडल का ओपन सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए और क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से ऊपर होना चाहिए। इस पैटर्न में सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी से छोटा होना चाहिए एंड थर्ड कैंडल का रियल बॉडी सेकेंड कैंडल रियल बॉडी से छोटा होना चाहिए और सेकेंड एंड थर्ड कैंडल का अपर और लोअर शैडो फर्स्ट कैंडल अपर और लोअर शैडो से बड़ा होना चाहिए। चार्ट के ऊपर इस पैटर्न फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसका थर्ड कैंडल लो के नीचे क्लोज हो जाता है तो बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। और क्योंकि ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है तो कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बने तो ही इसे वैलिड एडवांस ब्लॉक पैटर्न माना जाता है। बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइंस पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल भी बुलिश कैंडल और गैप अप ओपन होता है। थर्ड कैंडल बुलिश कैंडल होता है और ये कैंडल ऑलमोस्ट सेकेंड कैंडल का सिमिलर होता है। इस पैटर्न में सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल हाई से ऊपर होना चाहिए
चार्ट के ऊपर इस पैटर्न का बढ़ने का पोजीशन के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइंस, इसका फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, थर्ड कैंडल बुलिश होता है और इसका बॉडी ऑलमोस्ट सेकेंड कैंडल का सिमिलर होता है। इस पैटर्न में सेकेंड एंड थर्ड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल लो से नीचे होना चाहिए। चार्ट के ऊपर इसका बनने का पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बेयरिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। कोलैप्सिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन होके एक डोजी कैंडल बनाता है, सेकेंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल लो से नीचे होना चाहिए, थर्ड कैंडल गैप डाउन ओपन होके एक बेयरिश कैंडल बनाता है, थर्ड कैंडल का हाई सेकेंड कैंडल लो से नीचे होना चाहिए। ये पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, तो ही इसे एक वैलिड कोलैप्सिंग डोजी स्टार पैटर्न माना जाएगा। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। डेलिबरेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल भी बुलिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% से नीचे होना चाहिए और क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होना चाहिए। थर्ड कैंडल एक छोटा बॉडी का ग्रीन कैंडल होता है, थर्ड कैंडल ओपन सेकेंड कैंडल क्लोज से स्लाइटली अपर या लोअर हो सकता है और थर्ड कैंडल क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से ऊपर होता है। इस पैटर्न का नेक्स्ट कैंडल अगर थर्ड कैंडल लो के नीचे क्लोज करता है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और क्योंकि ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है तो कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद ही ये पैटर्न बनना चाहिए। डाउनसाइड गैप 3 मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाता है और ये कैंडल ही इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन होके एक रेड कैंडल बनाता है, सेकेंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल लो से नीचे होना चाहिए, थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर से ओपन होके फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर क्लोज हो जाता है। मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल ने जो गैप क्रिएट किया वो थर्ड कैंडल ने क्लोज कर दिया। इस पैटर्न बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल लो के नीचे क्लोज करता है तो बेयरिश कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन होता है। इस पैटर्न जैसा एक सिमिलर पैटर्न है जिसका नाम डाउन साइड तासुकी गैप, इसमें थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल क्लोज से नीचे होता है। मतलब इस पैटर्न में क्लोजिंग बेसिस गैप कंप्लीट पूरा नहीं होता है। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन डाउन साइड गैप 3 मेथड्स जैसा सेम है। अपसाइड गैप 3 मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें स्टॉक अप ट्रेंड में जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है और यही कैंडल इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल गैप अप ओपन होके एक बुलिश कैंडल बनाता है, सेकेंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल हाई से ऊपर होना चाहिए, थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर क्लोज हो जाता है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड कैंडल ने जो गैप क्रिएट किया वो थर्ड कैंडल ने पूरा कर दिया। ये पैटर्न बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। इस पैटर्न जैसा एक सिमिलर पैटर्न है जिसका नाम है अपसाइड तासुकी गैप। इसमें थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल क्लोज से ऊपर होता है। मतलब क्लोजिंग बेसिस गैप कंप्लीट पूरा नहीं होता है। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन अपसाइड गैप 3 मेथड्स जैसा सेम है। 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें फर्स्ट कैंडल एक बेयरिश कैंडल होता है, सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके एक बेयरिश कैंडल बनाता है, सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज से नीचे होता है, थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके बेयरिश कैंडल बनाता है, थर्ड कैंडल का क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से नीचे होता है। चार्ट के ऊपर ये पैटर्न अगर कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न माना जाता है। इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। इस पैटर्न का एक सिमिलर पैटर्न है आइडेंटिकल 3 क्रॉस। इसमें सेकेंड कैंडल का जो ओपन है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल क्लोज पॉइंट पर होता है
और थर्ड कैंडल का जो ओपन है वो ऑलमोस्ट सेकेंड कैंडल क्लोज पॉइंट पर होता है। बाकी इसका इंटरप्रिटेशन 3 ब्लैक क्रॉस जैसा सेम है। 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल बुलिश होता है। सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर ओपन होके एक बुलिश कैंडल बनाता है। सेकेंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज के ऊपर होता है। थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल रियल बॉडी के अंदर ओपन होके एक बुलिश कैंडल बनाता है। थर्ड कैंडल का क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से ऊपर होता है और ये पैटर्न चार्ट के ऊपर कुछ सेशन डाउन ट्रेड के बाद बने तो ही इसे एक वैलिड 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न माना जाता है। इस तरह फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें प्राइस डाउन साइड जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना देता है और यही कैंडल इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल। फिर सेकेंड कैंडल ओपन होता है फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर और एक छोटा सा बुलिश कैंडल बना के फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाता है। थर्ड कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल होता है। इसका क्लोजिंग प्राइस सेकेंड कैंडल हाई के ऊपर होता है। अभी आप इस पूरा पैटर्न को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल मिल के बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। एंड थर्ड कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये बुलिश हरामी पैटर्न वैलिड है और ये तीनों कैंडल मिला के 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर दिखाई दे तब बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें प्राइस अपसाइड मूव कर रहा होता है और इसी दौरान एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है और यही कैंडल इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल ओपन होता है फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर एंड छोटा सा बेयरिश कैंडल बना के फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाता है। थर्ड कैंडल भी एक बेयरिश कैंडल होता है। इसका क्लोज सेकेंड कैंडल लो के नीचे होता है। इस पैटर्न का फर्स्ट 2 कैंडल बेयरिश हरामी पैटर्न बन रहा है और थर्ड कैंडल में इस पैटर्न का कॉन्फर्मेशन मिल गया। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। 3 आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें प्राइस का मूवमेंट कुछ सेशन से डाउन साइड जा रहा होता है, फिर एक बेयरिश कैंडल बनाता है। सेकेंड कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है और सेकेंड कैंडल का बॉडी फर्स्ट कैंडल बॉडी को एनगल्फ कर लेता है। थर्ड कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल होता है। इसका क्लोज सेकेंड कैंडल क्लोज से ऊपर होता है। इस पैटर्न में फर्स्ट 2 कैंडल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और थर्ड कैंडल इस पैटर्न का कंफर्मेशन कैंडल बन गया। तो ये तीनों कैंडल मिला के 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें प्राइस का मूवमेंट कुछ सेशन से अपसाइड हो रहा होता है, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल मिला के बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होके सेकेंड कैंडल लो के नीचे क्लोज हो जाता है, जो इस बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का कंफर्मेशन के रूप में काम करता है और ये तीनों कैंडल को मिला के बन जाता है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। 3 स्टार इन द साउथ कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है और लॉन्ग लोअर शैडो रहता है। सेकेंड कैंडल रेड होता है। इसका ओपन फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए, क्लोज फर्स्ट कैंडल क्लोज पॉइंट से नीचे होना चाहिए और इसका जो लो है वो फर्स्ट कैंडल लो से ऊपर होना चाहिए। थर्ड कैंडल एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल होता है। इसका बॉडी सेकेंड कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए और इस तरह का पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही इसे 3 स्टार इन द साउथ पैटर्न माना जाता है। ऐसा फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। यूनिक 3 रिवर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल भी एक बेयरिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी छोटा होता है और पूरी तरह फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए। सेकेंड कैंडल का लोअर शैडो लंबा होता है। थर्ड कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है। थर्ड कैंडल का बॉडी सेकेंड कैंडल बॉडी के नीचे होना चाहिए। थर्ड कैंडल का लो सेकेंड कैंडल लो से ऊपर होना चाहिए। चार्ट के ऊपर ये पैटर्न फॉर्मेशन से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है।
तो इस वीडियो में हमने जितना भी इम्पोर्टेंट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न था उसका फॉर्मेशन को समझ लिया। अभी आप ये सब को प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मेशन को ठीक से समझ लीजिए। चार्ट एनालिसिस करते वक्त ये सब आपको बहुत काम आएगा। आप इजीली चार्ट को रीड कर पाएंगे। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ काम का नहीं है। अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।